पीडीएमसी कृषि योजना में गड़बड़ी और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कार्य आदेश जारी करने के खिलाफ सीपीआई नेता अजय सिंह ने कृषि निदेशक को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान कृषि निदेशक ने कहा कि हमें तमाम जिलों में जिला उपायुक्त को निर्देश दिया है कि आप लोग जांच कर जल्द रिपोर्ट हमें सौंपें। सीपीआई नेता अजय सिंह ने कहा कि जिस प्रकार ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कार्यादेश जारी किया गया यह जाँच का विषय है। जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। सीपीआई के लोग थे, ज्ञापन में उन्होंने दिया है कि विगत वर्षों में पीडीएमसी योजना में कुछ यहाँ पे कथित अनियमितता हुई है, उसकी जांच का वो लोग मांग कर रहे थे कि पीडीएमसी योजना में जो भी कंपनियां हैं, जो इक्विपमेंट्स जिन्होंने सप्लाई किया है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो है सप्लाई दिया जा रहा है। तो इस संबंध में पूर्व में भी एक मुझे परिवाद प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने उपायुक्त रांची से अनुरोध किया जांच करने के लिए। बाकी अन्य जिलों के उपायुक्तों को भी हमने कहा है कि आप अपने यहाँ भी इस तरह के अगर कोई मामले हैं तो उसकी जांच करा लें और जांच करा के हमें प्रतिवेदन भेजें ताकि हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई कर सकें। विभाग में लगातार हम लोग चिट्ठियाँ लिख रहे थे और जो नए डायरेक्टर्स उनसे ये मिल के कहने आए थे कि पीडीएमसी योजना में लगातार गड़बड़ियाँ चल रही है और गड़बड़ियाँ ही नहीं चल रही है, कई अधिकारियों के जो आदेश होते हैं उनको किस तरह से धत्ता बता के कंपनियों को काम किया जाता है। मैंने बताना का चाहूँगा कि 2023 में 14 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, 8 दिन में इनका ब्लैक लिस्ट से नाम हटा दिया गया था तार्किक आदेश पर। उसके बावजूद जो उस समय का तत्कालीन सचिव थे ताराचंद जी ने लिखा कि इन कंपनियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है, इनको ब्लैक लिस्ट से कैसे हटाए, इस पर बात रखने की बात की, लेकिन कोई भी अभी तक सुना नहीं। आज हम लोग यही मिल के आए थे, इन्होंने कहा अगर एक भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ फील्ड में काम करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, कृषि मंत्रालय का घेराव करने आएंगे, कृषि निदेशालय का। इसलिए माननीय डायरेक्टर महोदय इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें कि एक भी आदमी जो गलत करने वाला है, जो कंपनियों का द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करे, किसानों को इससे समस्या होती है। क्या होता है, किसानों को उनका उचित चीज़ नहीं मिल पाता है, उनको हमेशा ना कुछ नॉन स्टैंडर्ड सामान जब सप्लाई कर देते हैं इसका कहीं न खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, कंपनियां अपना पैसा लेके चली आती। इसीलिए किसान हित में आपको ये फैसला उठाना कि जितनी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से काम नहीं देने का काम करेंगे। दूसरा चीज़ के कि जो भी जिन कंपनियों पर एफआईआर करने का पुराने निदेशकों ने आदेश दिया उस पर तत्काल कार्रवाई को एफआईआर कराएं और नहीं तो नॉन स्टैंडर्ड सामान जो बांटने वाली कंपनियां हैं उस पर एफआईआर कराएं। तो कहीं न कहीं अभी भी लगता है, जिस हिसाब से आप देखेंगे कि बिना ऑर्डर का कई कंपनियां क्षेत्र में उतर के प्लांटेशन का काम करिए, एडवांस काम करिए, जबकि झारखंड सरकार या निदेशालय से कोई भी आदेश नहीं दे गया। मैंने कहा उसकी भी जांच करा लीजिए, अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसका अगर पेमेंट है तो उसका जिम्मेवार आप होंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।